Jai Hind student, welcome to my YouTube channel Mr. Solution First. I'm Deepak. Today we discuss about the next unit. आज हम लोग अगले यूनिट के बारे में बात करेंगे. हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट को कंप्लीट कर लिया है. हम लोग अब थर्ड यूनिट पे आएंगे. जो थर्ड यूनिट है हमारे पास, उसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड के नाम से है और इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन के आगे वाले पार्ट्स को पढ़ते हैं, जैसे टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड मैक्सिमा मिनिमा, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल एंड हम लोग पढ़ते हैं इसमें जैकोबियन फंक्शन को पढ़ते हैं एंड अप्रोक्सीमेशन एरर, जो लास्ट टॉपिक होगा वो हम लोग देखेंगे. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज पहला टॉपिक जो हमारे पास है टेलर्स थ्योरम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी प्रॉब्लम मैक्सिममली हर एक ईयर में पूछ लेता है. सो हम लोग देखते हैं टेलर्स थ्योरम क्या होता है. अभी हम लोग वन वेरिएबल देखेंगे, इसके बाद हम लोग टू वेरिएबल देखेंगे. सो टेलर्स थ्योरम वन वेरिएबल क्या होता है? लेट fx plus h be a function of h, x being independent of h, which can be expanded in power of h and the expansion be differentiable any number of times. मतलब आप कह सकते हो कि कोई भी fx plus h फंक्शन है जिसका डिपेंडेंट वेरिएबल h है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास कौन है? x है. सो अगर हम लोग इस फंक्शन को h के पावर के एक्सपेंडिंग पावर के फॉर्म में देखें और वो फंक्शन कितनी भी बार डिफरेंशिएट हो तो चल सकता है आपके पास एंटेंस के लिए. सो अगर ऐसा कोई फंक्शन मिले जिसका एक्सपेंशन कुछ इस फॉर्म में लिखा हो, fx plus h is equal to fx plus h f dash x plus h square upon 2 factorial f double dash x plus dot 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 h to the power n upon n factorial f to the power n x. अगर ये फंक्शन आपके पास मिल रहा है इस तरीके का एक्सपेंशन, तो वो एक्सपेंशन कहलाता है हमारे पास टेलर्स थ्योरम ऑफ वन वेरिएबल. ठीक है. सो जो ये एक्सपेंशन हमारे पास है वो टेलर्स थ्योरम ऑफ वन वेरिएबल है. आपको इस टेलर्स थ्योरम ऑफ वन वेरिएबल का सिर्फ फॉर्मूला याद रखना और इस फॉर्मूले के कंसेप्ट पे हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. सो इसी टेलर्स थ्योरम को और अलग फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, जिसमें हमारे पास अदर फॉर्म है. पुटिंग x इज इक्वल टू a वी गेट. अगर हम लोग x की जगह पर, इस x की जगह पर a पुट कर दें तो फंक्शन जो होगा एफ ए प्लस एच ए plus h f dash a plus h square upon 2 factorial f double dash a plus dot 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 h to the power n upon n factorial f to the power n plus dot 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 बन जाता है. सो सिमिलर, बस इसमें कुछ किया नहीं है, x की जगह पर a को रिप्लेस किया हुआ है. सिमिलरली ऐसे दूसरा हमारे पास रिप्लेसमेंट होता है, पुटिंग h इज इक्वल टू x माइनस ए. अगर h जहां पर है वहां पर हम लोग x माइनस ए रखें, तो यहाँ पे अगर हम लोग x माइनस ए रखेंगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, a से कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, x. सो एफ ए अगर यहां पर रख रहे हैं तो एफ ए एच की जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए एंड एफ डैश ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस डॉट 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 एक्स माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ टू द पावर एन एन ए प्लस डॉट डॉट डॉट. ये एक्सपेंशन होता है. ये दूसरा फॉर्मूला हमारे पास. इसी तरीके से हम लोग तीसरे फॉर्मूले को देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ये फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सो हम लोग थर्ड देखते हैं. थर्ड हमारे पास है पुटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड h इज इक्वल टू x इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर जहां भी x है वहां पर 0 पुट करेंगे और h की जगह पर क्या पुट करेंगे, x को. तो जो हमारे पास वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास, x. तो fx इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा f0, यहाँ पर हो जाएगा x और फिर f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस डॉट 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 x टू द पावर n अपॉन h एंड फैक्टोरियल f टू द पावर n 0 प्लस डॉट डॉट डॉट. ये जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास थ्योरम, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्लॉरिन थ्योरम, व्हिच इज मैक्लॉरिन थ्योरम ऑफ वन वेरिएबल. ये मैक्लॉरिन थ्योरम ऑफ वन वेरिएबल है और ये टेलर्स थ्योरम ऑफ वन वेरिएबल है. तो ये दोनों फॉर्मूले जो है इंपॉर्टेंट है. इनमें से ये तीन फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ये और ये. इन तीनों को आप एकदम अच्छे से याद रखिए, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आए वन वेरिएबल के लिए सारे प्रॉब्लम इनसे टेलर्स थ्योरम एंड मैक्लॉरिन थ्योरम के एक्सपेंशन पर आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट. आप इन सारे फॉर्मूलाज को याद कर लीजिएगा एकदम अच्छे से. बस इस पर हम लोग को प्रॉब्लम अप्लाई करना है. हमारे पास प्रॉब्लम्स है. प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, एक्सपेंड ए टू द पावर एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स बाय मैक्लॉरिन थ्योरम. दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास, एक्सपेंड लॉग एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस ए बाय द टेलर्स थ्योरम. दो प्रॉब्लम हमने लिया हुआ है, एक मैक्लॉरिन थ्योरम से है, दूसरा हमारे पास टेलर्स थ्योरम से है. तो हम लोग बारी बारी से दोनों को सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से इनका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं. ठीक है. सो सॉल्यूशन फर्स्ट में देखता हूँ. यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट जो हमारे पास मिलेगा वो क्या मिलेगा, फर्स्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग. जो फंक्शन है एफ एक्स की वैल्यू वो किसके इक्वल है आपके पास, e टू द पावर x की.
सो हम लोग अगर फॉर्मूला देखें मैक्लैरिन थ्योरम का, मैक्लैरियन सीरीज का अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो मैक्लैरियन थ्योरम किसके इक्वल है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल था हमारे पास, एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो। जिस प्रॉब्लम में आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ना गिवन हो कि इतने पावर तक आप सॉल्व करिए, तो वहां मैक्सिममली आप 2-3 पावर तक सॉल्व करिएगा, उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा सीरीज को, एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है जो एक्सपेंशन थ्योरम था वो है। अब हमें जो चाहिए वहां पे एफ जीरो चाहिए, एफ डैश जीरो चाहिए, एफ डबल डैश जीरो चाहिए, एफ ट्रिपल डैश जीरो चाहिए। तो हम लोग पहले देखते हैं एफ एक्स है हमारे पास, तो एफ जीरो की बात करते हैं। अगर एक्स की जगह पे मैं जीरो पुट कर दूं, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो अगर मैं पुट कर दूं x इज इक्वल टू जीरो, तो एफ जीरो क्या मिलेगा, e टू दी पावर जीरो हो जाएगा, और e टू दी पावर जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। दूसरा हम लोग एफ एक्स एफ डैश एक्स निकालें अगर, सो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू दी पावर x इंटू लॉग ए। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से वापस पुट करूं x इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ मिलेगा e टू दी पावर जीरो इंटू लॉग ए, और ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 1 इंटू लॉग ए, मतलब क्या आ जाएगी वैल्यू आपके पास, लॉग ए। नेक्स्ट अगर हम लोग निकालें एफ ट्रिपल डबल डैश एक्स की बात करें, तो वापस ये मिलेगा ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए दो बार आ जाएगा, तो लॉग ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। वापस इसकी वैल्यू को जब एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये मिलेगा लॉग ए का होल स्क्वायर। सेम यही कंसेप्ट आप वापस सॉल्व करोगे, लॉग ए का होल स्क्वायर मिल जाएगा। एफ ट्रिपल डैश एक्स की बात करें तो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, ए टू द पावर एक्स लॉग ए का होल क्यूब, और यहाँ पे फिर एक्स जगह पर अगर जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा लॉग ए का होल क्यूब। यहाँ पे x इज इक्वल टू अब जीरो पुट कर रहे हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू हमने जीरो पुट किया, पर तब ये वैल्यू मिली हमारे पास। ठीक है, सो हमने ये तीनों वैल्यूज निकाले, एफ जीरो निकाल लिया, और हमने एफ डैश एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू भी निकाल ली। ये जो भी हमने सॉल्व करा हुआ है एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू है। सो फंक्शन में हम लोग लाके पुट कर देंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, एफ जीरो इज 1 प्लस नेक्स्ट इज एक्स एंड एफ डैश जीरो जो हमारे पास मिला वो मिला लॉग ए, प्लस नेक्स्ट इज हमने सॉल्व करा एफ डबल डैश जीरो, तो ये मिला एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, एंड एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू क्या है हमारे पास, लॉग ए का होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल लॉग ए का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, प्लस आगे डॉट डॉट डॉट। तो ये जो हमारे पास आया वो एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन आ गया एफ ए टू द पावर एक्स का, और इन बाय द मैक्लैरिन थ्योरम। तो ये मैक्लैरिन थ्योरम से हमारे पास इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट किस तरीके से हमने सॉल्व करा और किस तरीके से वैल्यू को अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, सो अगले पे आते हैं हम लोग, एक्सपेंड लॉग एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए बाय द टेलर्स थ्योरम। अब हमें टेलर्स थ्योरम से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, सोल्यूशन नंबर सेकंड। सोल्यूशन नंबर सेकंड अगर देखें तो एक्सपेंड लॉग एक्स है, तो फिर वही एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास, लॉग एक्स के इक्वल है। सेम कंसेप्ट आपके पास बाय द टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम के फॉर्मूले से अगर हम लोग देखें तो ये किसके इक्वल है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है पहले ये ध्यान रखना आपको। अगर ये कह रहा है x माइनस ए के पावर का एक्सपेंशन करना है, तो आपने h इज इक्वल टू एक्स माइनस ए के पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू आपने पढ़ा हुआ है एफ ए प्लस एक्स माइनस ए का एक्स एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट, आप चाहो तो एंड टर्म भी दिखा सकते हो, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये मिल जाएगा। सो आपको वैल्यू को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ए की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो अगर आप इससे कंपेयर करो यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 दिया हुआ है, तो हमें ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। सो ए इज इक्वल टू अगर 1 है तो इसमें लाके हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज पर पुटअप करेंगे। सो एफ एक्स हमारे पास है लॉग एक्स, तो हम लोग अगर एफ ए निकालें, एफ ए मतलब कह सकते हो आप एफ डैश ए, एफ ए एफ वन की बात करें, एफ वन ए इज 1 है ना, तो एफ वन की बात करें तो एफ वन कितना हो जाएगा, लॉग 1। लॉग 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दूसरा निकालेंगे एफ डैश एक्स, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर रखेंगे तो 1 अपॉन 1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1। नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग एफ डबल डैश एक्स, तो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर के, डिफरेंशिएशन करेंगे तो
ये वैल्यू मिलेगी आपके पास -1 के, ठीक है, -1/1 करेंगे और ये 1 आ जाएगा -1। एंड तीसरा निकालेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स की बात करें तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, माइनस का प्लस हो जाएगा 2/x³। और वापस सॉल्व करेंगे इसको तो ये मिल जाएगा आपके पास एफ माइनस मतलब ये हो जाएगा 2/1, मतलब ये आ जाएगा आपके पास 2। तो ये हमने तीनों वैल्यूज निकाल ली एफ फंक्शन की। अब इन्हीं को लाके यहाँ पे क्या करना, आपको पुटअप कर देना फॉर्मूले में। सो जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए इज वॉट 1 0, तो 0 प्लस एक्स माइनस -1 इंटू एफ डैश ए की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा 1 प्लस एफ डबल डैश ए मतलब पहले एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब एक्स -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू -1 प्लस फिर क्या मिलेगा आपको एक्स -1 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और इंटू 2 प्लस ऐसे ही आप आगे एक्सपेंशन कर दो और ये जो वैल्यू आएगी सॉल्व होगी वो हमारे पास मिल जाएगी टेलर्स थ्योरम का एक्सपेंशन इन x माइनस ए पावर सीरीज में, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। इस तरीके से हम लोग टेलर्स थ्योरम के एक्सपेंशन को और मैक्लॉरिन थ्योरम के एक्सपेंशन के वन वेरिएबल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम लोग जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो टेलर्स थ्योरम एंड मैक्लॉरिन थ्योरम का 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 2 वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है। सो जय हिंद स्टूडेंट।